हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के। किस्से, कविताएं और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मशहूर अभिनेता करण दीवान का फिल्मी जीवन का सफ़र। करण दीवान भारतीय हिंदी सिनेमा के जाने माने मशहूर अभिनेता थे। उन्होंने 1941 से लेकर 1979 तक 70 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया। उन्होंने कॉलेज में रहते हुए ही एक पत्रकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। करण दीवान का असली नाम करण दीवान करण चोपड़ा था, जिनका जन्म 6 नवंबर 1917 को गुजरावाला पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, ब्रिटिश भारत में हुआ था। ये तीन भाई थे। तीन भाई में से ये सबसे छोटे थे। इनके भाई जैमिनी दीवान भी फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई लाहौर में ही की थी, जहां उनकी रुचि पत्रकारिता में पैदा हुई और उन्होंने उर्दू में एक फिल्म पत्रिका जगत लक्ष्मी का संपादन शुरू कर दिया था, जहां उनकी मुलाकात ताराचंद बड़जात्या से हुई थी, जो कि लाहौर में पत्रिका के लोकल वितरक थे, और चंदनमल इंद्र कुमार ने वितरण कार्यालय में मैनेजर थे। बड़जात्या के साथ अच्छे संबंधों के कारण वो कोलकाता पहुंचे और पंजाबी फिल्म पूरन भगत 1933 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इनका इसका निर्माण राय साहब सुखलाल करनानी ने किया था और आर एल शौरी ने इसका निर्देशन किया था। उनकी दूसरी फिल्म मेरा माही 1941 भी एक पंजाबी फिल्म थी, जिसका निर्देशन लाहौर में शंकर मेहता ने किया था और इसमें रागनी और मनोरमा ने अभिनय किया था। यह वो फिल्म थी जिसमें उन्होंने महान संगीत निर्देशक श्याम सुंदर के निर्देशन में पहली बार फिल्मों में गीत गाए थे। बी आर चोपड़ा, जो उस समय लाहौर में एक फिल्म पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने करण दीवान को देविका रानी से संपर्क करने में मदद की थी और देविका ने दीवान को बॉम्बे आने के लिए कहा था। करण दीवान की मशहूर फिल्म रतन, जो 1944 की में आई थी, जिसको उनके भाई जैमिनी दीवान ने बनाया थे, और यह फिल्म 1944 की सबसे बड़ी सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म में संगीत नौशाद ने दिया था और करण दीवान ने फिल्म में एक गाना भी गाया था, जिसके बोल थे, जब तुम ही चले परदेस। काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। इस फिल्म में करण दीवान के साथ स्वर्णलता अभिनेत्री उनकी हीरोइन थी। इस फिल्म में नौशाद ने बहुत सारे नए गायकों को गाने का भी मौका दिया था, जिनमें मशहूर गायक जोहराबाई अंबालेवाली, अमीरबाई कर्नाटकी, राजकुमारी दुबे, टुनटुन, जो कि उमा देवी के नाम से मशहूर थी, और स्वयं दीवान ने इस फिल्मों में गाना गाया था। फिल्म के गाने लोकप्रिय हुए। दीवान और जोहराबाई अंबालेवाली द्वारा गाया गया गीत सावन के बादलों, जो दीवान और स्वर्णलता पर फिल्माया गया था। इसके बाद उनकी और बहुत सारी फिल्में आईं, जैसे पिया घर आजा 1947 में आई, मिट्टी के खिलौने, जो कि 1948 में आई, और लाहौर 1949 में फिल्म बनी, जो कि विभाजन के ऊपर बनी थी। इन फिल्मों में भी इन्होंने गाना गाए थे। उनकी अन्य सुपरहिट फिल्में जीनत 1945, लाहौर 1949, दहेज, प्रदेश, दोनों 1950 में आई थी, और उसके बाद आई बहार, जो कि 1951 में आई थी, और तीन बत्ती चार रास्ता, जो कि 1953 में आई थी। करण दीवान की करीब 20 फिल्में जुबली हिट लगातार रही थी, इसलिए इन्हें जुबली स्टार भी कहा जाता है। करण दीवान ने फिल्म रतन के रिलीज के बाद 1944 में अपनी फिल्म की सह अभिनेत्री मंजू से शादी कर ली थी, जिसमें उनकी एक चरित्र भूमिका थी। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था और दीवान और मंजू की
5 बेटियां और 2 बेटे थे। करण दीवान का निधन 2 अगस्त 1979 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। करण दीवान की पत्नी ने मंजू ने जिन्होंने पहले आदमी और उसके मूल मराठी संस्करण मानुस में 1939 में एक चरित्र भूमिका निभाई थी, उन्हें 6 साल तक फिल्मों में काम किया और विशेष रूप से मोतीलाल द्वारा बनाई गई एक छोटी लेकिन बहुत ही अच्छी फिल्म जिसका नाम छोटी छोटी बातें था। करण दीवान का फिल्मी सफर कुछ इस तरह रहा। 1945 में उनकी आई फिल्म भाईजान, जो एक सफल मुस्लिम सामाजिक पारिवारिक फैमिली ड्रामा फिल्म थी, जिसमें दीवान के साथ अभिनेत्री नूरजहां, शाहनवाज, मीना शौरी और अनीस खातून ने अभिनय किया था। संगीत दिया था श्याम सुंदर ने और यह फिल्म यूनाइटेड फिल्म्स नामक एक छोटी प्रोडक्शन कंपनी की पहली फिल्म थी और इसे एक क्वालिटी फिल्म भी कहा गया, क्योंकि इस फिल्म की गुणवत्ता बहुत ऊंची थी, काफ़ी अच्छी फिल्म थी। सभी एंगल से उनके टेक्निकल, कलर, सब कुछ अच्छा था। एक और मुस्लिम सामाजिक फिल्म जीनत थी, जो उस वर्ष एक बड़ी सफलता थी, विशेष रूप से इनकी प्रमुख महिला नूरजहां के लिए जीनत थी। शौकत हुसैन रिजवी द्वारा निर्देशित, इसमें नूरजहां द्वारा गाए गए कई लोकप्रिय गीतों के साथ मीर साहब का संगीत था। 1948 में दीवान ने फिर एक फिल्म और की, फिर भी अपना है, स्वर्णलता के साथ, चांद चकोरी और मीना कुमारी के साथ पिया घर आजा जैसी फिल्मों में अभिनय किया। पिया घर आजा रंजीत मूवी टोन के लिए प्रहलाद दत्त द्वारा निर्देशित एक सामाजिक फिल्म थी। इसमें दीवान के साथ मीना कुमारी, आगा जान और एस एन त्रिपाठी थे और संगीत बुल्लो सीरानी का था। फाजली ब्रदर्स के बैनर तले एस एफ हुसैन द्वारा निर्देशित फिल्म दुनिया 1939 में आई। 1949 में सी रामचंद्र ने संगीत दिया था और इसमें सुरैया के साथ करण दीवान, याकूब और शकीला ने अभिनय किया था। फिल्म लाहौर, जो कि 1949 में आई थी, विभाजन के लोगों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव पर आधारित थी, जिसमें दीवान ने नरगिस के साथ सह अभिनय किया था। इसका निर्माण उनके भाई जैमनी दीवान ने किया था। उसके कुछ बाद करण दीवान ने 1950 में करीब 6 फिल्मों में अभिनय किया था, जिनमें से 3 एम सादिक के साथ थी। एम सादिक द्वारा निर्देशित फिल्म अनमोल रतन का निर्माण जैमनी दीवान ने किया था। इसमें मीना शौरी और निर्मला ने सह अभिनय किया था। फिल्म का संगीत दिया था विनोद ने तैयार किया था, जिन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म के लिए तलत महमूद को इस्तेमाल किया था, उनसे गाना गवाया था। फिल्म आरजू और प्रदेश और दहेज वी शांताराम की 1950 की सुपरहिट फिल्में थी। दहेज एक बहुत ही अच्छी सामाजिक फिल्म थी। दहेज एक कुरीति थी जिस पर वह फिल्म बनाई गई थी। 1951 में करण को बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्म बाहर में लिया गया, जिसमें वैजयंतीमाला ने अपनी पहली हिंदी फिल्म में अभिनय किया। इसे एवीएम प्रोडक्शन के लिए एम वी रमन ने निर्देशित किया था। संगीत दिया था एस डी बर्मन ने, एस एन दत्ता के साथ मिलकर तैयार किया था। इस फिल्म में वैजयंतीमाला रातों रात स्टार एक्ट्रेस बन गई थी। इतनी फिल्म के गाने बहुत ही अच्छे और सुंदर थे और फिल्म भी बहुत सुपरहिट रही थी। 1953 में करण दीवान ने वी शांताराम के साथ अपनी दूसरी फिल्म तीन बत्ती चार रास्ता में अभिनय किया, जो कि एक कॉमेडी फिल्म थी, जो एक राष्ट्रीयता पर आधारित एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, जिसमें दीवान के साथ दीवान, संध्या और शशिकला ने अभिनय किया था। संगीत शिवराम कृष्ण ने तैयार किया था। एक और फिल्म आई जिसका नाम था आग का दरिया, जो कि 1953 में रूप केश शोरी द्वारा निर्देशित
शौरी फिल्म थी जिसमें मीना शौरी, जॉनी वॉकर और दीवान के साथ पृथ्वीराज कपूर ने अभिनय किया था। उसके बाद आया साल 1955। 1955 में करण देवान की करीब 8 फिल्मों के एक साथ आने से वो पूरे वर्ष व्यस्त रहे। उस वर्ष उन्होंने जिन निर्देशकों के साथ काम किया उनमें मुख्य थे ओम प्रकाश की फिल्म दुनिया गोल है और शक्ति सामंत की बहू और रूप के शौरी की फिल्म जलवा और धीरू भाई देसाई की फिल्म ऊंची हवेली शामिल थी। उसके बाद आई एम सादिक की एक कॉमेडी फिल्म मुसाफिर खाना, जो 3 अलग-अलग जगहों से आए लोगों के बारे में एक मज़ेदार कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें एक्टर दीवान, ओम प्रकाश और जॉनी वॉकर ने किरदार निभाए थे। सादिक प्रोडक्शन द्वारा निर्मित इसमें ओपी नैयर का संगीत था। उसके बाद समय आया 1956 का। 1956 में दीवान ने एम सादिक की एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था छूमंतर, जिसमें अभिनेत्री श्यामा अनीता गुहा और जॉनी वॉकर मुख्य भूमिका में थे। संगीत दिया था ओपी नैयर ने तैयार किया था। उसके बाद समय आया 1958 का। 1958 में करण दीवान ने एक फिल्म की जिसका नाम चंदन, जो कि एक पारिवारिक फिल्म थी जिसमें भूमिका निभाई थी अभिनेत्री नूतन, माला सिन्हा और एक्टर किशोर कुमार और जॉनी वॉकर ने, और जिसमें गीता दत्त द्वारा गीत गाए गए थे। उसके बाद समय आया 1960 से 1970 का समय। यह वह समय था जब करण दीवान का एज ए हीरो मिलना उनको कम हो गया था और सह अभिनेता वाले रोल उन्होंने शुरू कर दिए थे। 1960 में अपना घर में दीवान को सहायक किरदार निभाने के लिए बाध्य किया गया। फिल्म का निर्देशन राम पाहवा ने किया था और इसमें प्रेमनाथ, श्यामा और नंदा मुख्य भूमिका में थे। संगीत निर्देशक रवि थे। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ और भी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण और सुपर हिट और मशहूर फिल्में आई थी, जैसे कि शहीद 1965, आमने सामने 1967, जीने की राह 1969, माँ और ममता 1970, नादान 1971, शहजादा 72, जलते बदन 1973, काला सोना 1975, भंवर 1976 और उनकी अंतिम फिल्म आत्माराम 1979 में आई थी। उनकी आखिरी फिल्म आत्माराम 1970 की ही थी। कुछ दिनों के बाद 1979 में करण दीवान का निधन 2 अगस्त 1979 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था और पीछे वो छोड़ गए अपनी एक अमिट छाप, जो फिल्मों में आज भी जिंदा है और वर्षों तक लोग उनके अभिनय को नहीं भूल पाएंगे। हमेशा उनको याद रखा जाएगा, उनके काम को, उनके अभिनय को। हमारा उनके अभिनय को शत-शत नमन। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ अपने दोस्त के को इजाज़त दें। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए कलाकार के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।